कराची के इलाके लियारी में एक और इमारत गिरने का खदशा, दीवारों में दरारें आ गईं। खतरे के पेश नज़र रिहायशी सामान समेट कर इमारत छोड़ने लगे। कुछ रोज़ कबल गिरने वाली इमारत के साथ वाली बिल्डिंग का मलबा भी गिरने लगा। इलाके में खौफ व हिरास की फ़िज़ा है। कराची साउथ जोन में खस्ताहाल और नाकाबिले रिहायशी इमारतों को गिराने का अमल जारी है। लियारी में गिरने वाली इमारत के साथ वाली बिल्डिंग को भी गिराया जा रहा है। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक मखदूश इमारतों में 450 अफराद मुकीम हैं। ज़िले इंतज़ामिया की मदद से अब तक 6 इमारतों की तोड़ फोड़ शुरू की जा चुकी है, जबकि 10 से ज़ायद इमारतों को खाली करा लिया गया है। साउथ जोन में मजमूई तौर पर 51 इंतहाई मखदूश इमारतें मौजूद हैं। भर में 740 ऐसी इमारतें हैं जिनको हाई अलर्ट में लिया गया। उनमें से 51 ऐसी इमारतें हैं जो कि बहुत ही संगीन सूरत हाल है। उसमें से जो 11 कुछ इमारतें वो खाली करवा ली गई हैं। अब इसमें हर शख्स को हुकूमत जगह फराहम करे। मैंने कहा जैसा 740 इमारतें हैं तो 740 इमारतों में से चीफ मिनिस्टर ने ये फैसला किया है कि जो चंद जगहें अवेलेबल हैं हुकूमत के पास, उनमें से जो जरूरतमंद होंगे, हम समझते हैं कि जिनके पास कोई और शेल्टर नहीं है, तो गवर्नमेंट कंसीडर करिए कि उनको कोई ना कोई अल्टरनेट फराहम किया जाए। कराची में 51 मखदूश इमारतों में 11 को खाली करा लिया गया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं तमाम मकीनों को रिहाइश देना मुमकिन नहीं, कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। इस वाक़े को हम खामोशी से नहीं जाने देंगे। एक बिल्डिंग के गिरने के बाद दूसरी बिल्डिंग तक का सिर्फ सुकून है बीच में। सिस्टम निज़ाम चेंज करे, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता। इस बिल्डिंग के जो मखदूश हो गई है उन लोगों के लिए और बाकियों के लिए हमने हेल्पलाइन बनाई है। असल मकसद ये है कि इन लोगों को रिलीफ दिलाना। लियारी में इमारत गिरने का वाक़या, गवर्नर सिंध का लियारी हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 80-80 गज़ का प्लॉट देने का ऐलान। गवर्नर कामरान टेसूरी का सिंध हुकूमत से घर खाली कराने वालों को 6 माह का किराया एडवांस देने का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में बोले DGSBCO को बरतरफ करना अच्छा इक़दाम है, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबरा का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा। निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। सरकारी रिहायशी स्कीमों में ताख़ीर की वजह से शहरी पोर्शन लेने पर मजबूर होते हैं। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता 20 सालों में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। कराची में मखदूश इमारतें खाली कराने पर शहरियों का शिकवा, कहते हैं मुतबादिल रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, सर से छत गई और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी छिन गया है। शहरियों का मुतबादिल रिहाइश के बंदोबस्त का मुतालबा। सामान निकाल लिया सारा, बोले खतरा है। हमारा सामान अंदर है और हमारा बिल्डिंग, बच्चों के कपड़े कुछ भी नहीं छोड़ने दिया। सिर्फ हम लोग अपने चादर लेकर और 5-6 दिन हम लोग को ये कपड़े हैं। हम लोग हर किसी के घर पे दरपदर है। दे रहे ना हमें, बोलते कि खतरा है आप चले जाओ। हमें परमिशन नहीं दी जा रही है। परमिशन जाए, हमारे बच्चे दरपदर है, कोई कहाँ कोई कहाँ। 700 दिनों में मखदूश इमारतों की तामीर नौ के लिए तैयार हैं। बिल्डर्स तंजीमाबाद के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लियारी में इमारत गिरने का सानहा करप्शन, लालच और बेहिसी का नतीजा है। सिंध हुकूमत ने आज तक कोई मौसर कानून साजी नहीं की। सीनियर नायब चेयरमैन सैयद अफजल हमीद ने कहा लियारी वाक़े के मकाम पर इंतज़ामिया की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। जाए हादसा पर गफलत खुलेआम नजर आई। रावलपिंडी में 86 बोसीदा और खस्ता हाल इमारतें खतरनाक करार। बोसीदा इमारतें भाबड़ा बाजार, लंडा बाजार, सैदपुरी गेट, राजा बाजार, मोची बाजार, डोंगी खोई और दीगर इलाकों में मौजूद। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी का खतरनाक इमारतों को फौरी खाली कराने का हुक्म। मालिकान को इनखला के नोटिस जारी। मूसलाधार बारिश के बायस बोसीदा इमारतें किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। मालिकान 15 दिन में या तो इमारत की मरम्मत करवाएं या मखदूश हिस्सा गिरा दें, वरना कार्रवाई की जाएगी। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 24 घंटों में 20 अफराद हादसात और सैलाबी रेलों की नज़र हो गए। बलूचिस्तान में 7 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ख़वातीन समेत 7 अफराद जान की बाजी हार गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी 6 अफराद की जान चली गई।
मियांवाली की तहसील ईसा खेल में दरियाए सिंध का बंद टूटने से हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। लाहौर में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, एक खातून मलबे तले दबकर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क भर में बारिशों की तबाहकारी और 20 अफराद की हलाकतों पर इजहार अफसोस। तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए। लोग कहते हैं रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कें बन रही हैं, ऐसे लगता है जैसे जिन्नात काम कर रहे हैं। रावलपिंडी में फलाही फ्लाईओवर और अंडरपास के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब भर में 12,000 किलोमीटर से जायद सड़कों की तामीर और मुरम्मत की मिसाल कायम की। रावलपिंडी शहर की ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स की खुद मॉनिटरिंग कर रही हूँ। नवाज शरीफ फ्लाईओवर की तामीर से पिंडी से चक्री के सफर का दौरानिया 1 घंटा कम हो जाएगा। पंजाब में रिकॉर्ड टाइम में अस्पतालों की हालत बदल चुकी। मरियम नवाज का पंजाब में पीने के साफ पानी के प्रोजेक्ट्स भी शुरू करने का ऐलान। अफगान सरजमीन दहशतगर्द गिरोहों और बलोच शिद्दत पसंदों के लिए पनाहगाह बनी हुई है। सलामती कौंसिल में मुस्तकिल मंदोब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुबाहिसे के दौरान खिताब। कहा, अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। अफगान अवाम 40 साल से जंग, मुदाखलत और दहशतगर्दी का शिकार है। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पहली बार अफगानिस्तान में जंग का खात्मा हुआ। अमन की नई उम्मीदें पैदा हुईं, लेकिन चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी सतह पर तामीरी किरदार जारी रखेगा। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान रियासती हल से इनकार कर दिया। बोले, सिर्फ उन फ़लस्तीनियों की हुकूमत चाहते हैं जिनसे इसराइल को ख़तरा ना हो। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल के पास ही रहेगी। ऐसी कोई रियासत कबूल नहीं जो इसराइल की तबाही का बायस बने। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी अमरीकी सदर को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। ट्रंप ने कहा, ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरानी एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। उम्मीद है ईरान पर एक और हमला नहीं करना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। दुनिया में जंगें रुकवाने की मुसलसल कोशिशें कर रहा हूँ। यूक्रेन जंग ना रोकने पर रूसी सदर से नाखुश हूँ। नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात धोखा है और सब पहले से तयशुदा है। इसराइल ने दोबारा हमला करने का मंसूबा बना रखा है। ईरानी फौज हाई अलर्ट है। ईरानी टीवी का कहना है कि सदर ट्रंप दोबारा हमले के मामले पर इसराइल के साथ हैं। ईरानी फौज के तर्जुमान कहते हैं, इसराइल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई पहले से ज़्यादा सख्त होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर जनरल याहिया रहीम सफ़वी के मुताबिक खुफिया जगहों पर हज़ारों मिसाइल और ड्रोन्स दिफा के लिए मौजूद हैं। और दुखी इंसानियत के मसीहा, अजीम समाजी कारकुन और इंसानियत का पैकर, कई लावारिस बच्चों का बाबा, यतीमों और बेसहारों का सहारा, अब्दुल सत्तार ईदी को बिछड़े 9 बरस बीत गए। 1954 में ईदी मिशन की बुनियाद रखी। 65 साल दुखी इंसानियत की खिदमत की। 8 जुलाई 2016 को 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए।